नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप देने की सलाह। प्रदेश में कल 6.5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 4 करोड़ 94 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होगा। और राज्य के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय, राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से संबंधित स्थिति का जायजा लेने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के साथ साथ स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और टीके के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि दुनिया में ऐसे देश हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अधिक बनी हुई है। भारत में भी महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि हमें अभी ढिलाई नहीं बरतनी होगी और सतर्क रहना होगा। हालांकि लगातार 10वें हफ्ते साप्ताहिक संक्रमण की दर 3% से कम रही है। प्रधानमंत्री ने बाल चिकित्सा देखभाल के लिए बिस्तर क्षमता बढ़ाने और कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत सुविधाओं के विस्तार के बारे में भी समीक्षा की। राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति का प्रबंधन करने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप देने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर आवश्यक दवाओं के भंडार बनाए रखने को कहा गया है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 94 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 3 करोड़ 69 लाख 90 हजार से ज्यादा को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। राज्य में पिछले 10 दिन में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कल भी करीब 6.5 लाख लोगों को टीके लगाए गए। जयपुर में 1,92,000 से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक दी गई। वहीं देश में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 73 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की गई है। अब तक 72 करोड़ 97 लाख 50 हजार 724 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 56 लाख 91 हजार से अधिक डोज दी गई। कोविड संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के 5 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए। वहीं 28 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। जयपुर जिले में 3 तथा अजमेर, झुंझुनू, जोधपुर और सीकर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 4 और रोगी ठीक हुए। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 85 है। कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो विकसित किया है। यह कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज कराना होगा। इसके बाद उन्हें एक ओटीपी मिलेगा जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता टीकाकरण में बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी ने पूरे देश में पिछले 43 दिनों के दौरान 6,88,000 से अधिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। श्री नड्डा ने कहा कि स्वयंसेवक टीके लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। बात ये समझो बहना भाई,
समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में धन वसूली के प्रकरण, श्रम और नियोजन संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे और भूमि अधिग्रहण से संबंधित तथा राजस्व सहित अन्य मामले राजीनामे के आधार पर निस्तारित होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस लोक अदालत में 2 लाख रुपए से कम के चेक अनादरण के मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में 6 तथा जयपुर पीठ में 5 बेंचों का गठन किया गया है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज 12 में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। करौली में आज से शुरू होने वाले सत्याग्रह सप्ताह के तहत अगले 7 दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर सीमा सुरक्षा बल की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइक्लोथॉन 21 का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली कल जैसलमेर पहुंची। उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर उत्तर के अरुण कुमार सिंह ने रैली का स्वागत किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। यह रैली 15 अगस्त को जम्मू से प्रारंभ हुई थी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता पर श्रोताओं के संदेश लेने के बाद अब नई श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आजादी का अमृत महोत्सव पर श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस संदेश श्रृंखला में श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राज्य के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में कल रात से रुक रुक कर तेज वर्षा हो रही है। दौसा तथा आसपास के इलाकों में भी सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर बना हुआ है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर राजसमंद तथा नाथद्वारा, कुंभलगढ़ इलाकों में कल हुई अच्छी बारिश के बाद राजसमंद झील में पानी की आवक शुरू हो गई है। सवाई माधोपुर में कल देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा। जालौर के जसवंतपुरा, बागोड़ा और भीनमाल में भी अच्छी बरसात के समाचार हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। एक लो प्रेशर एरिया फिलहाल पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में मानसून पिछले 2 दिनों से सक्रिय है। सिस्टम का असर अभी अगले 2-3 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में बना रहेगा। ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साउथ राजस्थान के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी अगले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी अगले 2 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुल मिलाकर अभी भी मानसून की एक्टिविटी अगले 10-12 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन्हें उन पर चर्चा करनी है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप देने की सलाह दी गई। प्रदेश में कल 6.5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। अब तक 4,94 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है और राज्य के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर बना हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।